यानी फिलिपियों की किताब, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 9, देखो क्या लिखा है। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की, सुनी, मुझमें देखी, उनका पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। दोस्तों, पौलुस का इतना बड़ा बात कहना वो यूं ही नहीं हो सकता। उसने बहुत सोच समझ कर ये बात करी है। कहता है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की, सुनी, मुझ में देखी, उन्हीं का पालन करना, और अगर नहीं किया तो तब परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। बताइए, जानते हो पौलुस को परमेश्वर ने अपना प्रेरित नियुक्त किया है, बल्कि कौन सा प्रेरित नियुक्त किया है मैं अभी रखूंगा, एंड आप शॉक हो जाओगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। इसका मतलब पौलुस कहता है कि मेरे सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा न्याय होगा, इसीलिए वो ये बात को बोल पाया। अगर आपको याद होगा 1 कुरिन्थियों 11:1 में पौलुस कहता है, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। तो मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, आज जितनी भी एक्टिविटीज, गतिविधियां, जिसको मैं 2-3 हफ्तों से बोल रहा हूं, आने वाला संडे भी उसी पर प्रचार होगा, ऐसी गतिविधियां जो बाइबल में नहीं है, प्रभु के दासों ने कभी प्रैक्टिस नहीं की, आज वो हो रही। तब जाकर ये लाइन पौलुस कह पाता है ना। पौलुस इतने दावे के साथ ये बात क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पौलुस वो 12वां प्रेरित है जो कि बाकी 11 के साथ गिना जाना चाहिए। कैसे बताता हूं। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 24 में यह कहकर प्रार्थना की पतरस और उनके 120 लोगों ने मिलकर कि हे प्रभु, यानी यीशु, तू जो सब के मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। मैं आपको बताता हूं कि किसको चुना है। वचन 26, तब उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मथिया के नाम पे लिख ली। इंग्लिश में मथाइस, हिंदी में मथिया के नाम पर लिख ली। सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। जानते हो दोस्तों, ये जो शख्स है ना, मथिया या मथाइस, इस घटना के बाद आपको पूरे बाइबल में इसका जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रश्न उठता है कि मथिया का नाम पे चिट्ठी डालना, फिर ऊपर लिखा है प्रार्थना करना, जबकि यीशु ने कहा था कि 10 दिन तक ठहरे रहो। इसी चैप्टर 1 में 4, 5, 6 में ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा नहीं पा लेते। तो इसको पढ़ते वक्त में मुझे यह महसूस हो रहा है कि पतरस, आपने जल्दबाजी तो नहीं कर दी। एक बार आप ऊपर प्रार्थना कर रहे हो, फिर प्रार्थना खत्म करके आपको जो वेट करना था कि तू मन को जानता है तो प्रकट कर, प्रकट करने तो देते, लेकिन आपने चिट्ठी डाल दी। और चिट्ठी डालकर आपने क्या साबित कर दिया कि चिट्ठी ऑब्वियस है एक ना किसी के नाम पे निकलेगी, और निकली मथिया के नाम पे। लेकिन मथिया है कौन? मताइस, उसके आगे क्या किया? कुछ तो लिखते, कुछ तो काम किया होता। लेकिन जानते दोस्तों, ठीक उसके बगल में पौलुस की एंट्री होती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए, यानी कि जूविश के लिए पीटर है, तो जेंटाइल्स यानी कि यूनान के लिए, यूनानियों के लिए पौलुस है। देखिए, मुझे ब्रैकेट में पौलुस सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, खतना रहित। क्योंकि जिसने, यानी कि यीशु ने पतरस से खतना कियों में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव से करवाया, उसी ने, यानी यीशु ने मुझसे, यानी पौलुस से भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। अब सुनिए 2 तिमोथी 1:11, जिसके लिए मैं प्रचारक, प्रेरित, उपदेशक भी ठहरा। उपदेशक की जगह पे डिडास का या डिडास का लो आएगा। इसका मतलब है कि पौलुस टीच कर रहा है। और जानते हो यहां पे रोमियो 11:13 में क्या लिखा है? मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। तो दोस्तों, खतना वालों के लिए पतरस प्रेरित, खतना रहितों के लिए पौलुस प्रेरित। अब बताइए चिट्ठी क्यों डाली गई? क्योंकि मत्तिया उसके आगे कुछ नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं कि पौलुस ने क्या क्या किया।
डैनियल भाई, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना ये चाह रहा हूं, गलत सेवकों के चलते, गलत स्क्रिप्चर का इंटरप्रेट करके आप अपना अनंत काल का जीवन मत खोइए।